ये वीडियो आप ही के अनुरोध पर, यानी आप दुकानदार भाई या ऑफिस चलाने वाले मेरे भाई या फैक्ट्री चलाने वाले मेरे भाइयों के अनुरोध पर मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि हमेशा एक एक करके उपाय बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैंने ये चाहा कि मैं आपको वीडियो के साथ ये उपाय दूं। देखिए, ये वैसे उपाय तो स्पेशली है ही बिजनेसमैन के लिए, लेकिन आप चाहें तो आप इसे अपने घर में अपने लिए भी अपना सकते हैं। ये हर हिसाब से आपकी मदद करेगा, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो। अब होता यह है कि हम बहुत ही अच्छी दुकान सजा कर रखते हैं, और जैसा हम मानते हैं कि आज का समय ऐसा है कि जब हमें अपने रेट, वैरायटी और सर्विस इसको अच्छा रखना जरूरी है। हम ये भी कर रहे हैं। हमारे दुकान की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अब चाहे हम रिटेल का काम कर रहे हैं, चाहे हम होलसेल का काम कर रहे हैं, चाहे हम एक प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्या कारण है कि हमारा व्यापार चल ही नहीं रहा, ग्राहक आ नहीं रहे, आते हैं लेकिन कुछ खरीद कर नहीं जाते हैं। देखिए, एक कई बार तो इसके पीछे कारण यह होता है कि कोई नजर दोष हो। तो नजर दोष के लिए तो बेहतर यह है कि जब भी आप अपनी दुकान खोलें, जिस समय आप दुकान में भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, धूप जलाते हैं या दीप जलाते हैं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा आप कपूर का भी जलाने की आदत बना लीजिए। कपूर शुद्ध होना चाहिए। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आप करिए, और इस उपाय के मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसीलिए मन करा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो चुकी है कि ऑनलाइन बिजनेस और जो आजकल फास्ट डिलीवरी वाले ऐप्स आ गए हैं, उस कारण से छोटे दुकानदारों के पास अब ग्राहकी उतनी रही नहीं है। देखिए, ग्राहकी आपके पास भी रहेगी। आप ये जान लीजिए कि वो लोग सर्विस के ऊपर खेल रहे हैं और वो लोग अपने प्राइसेस के ऊपर भी खेल रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी बदलना ही पड़ेगा, अपना व्यवहार मृदु करना पड़ेगा। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके चेहरे में हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप ये भी कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका व्यापार चलने लग जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आए हैं। आपने करना यह है कि बाजार से 4 गांठें यानी 4 रोल मौली के खरीद लाइए। ये पिक्चर में मैंने आपको दिखा दी है। ये मौली खरीद के लाइए और इसे अपने घर के मंदिर में रख दें। यदि आपके घर में मंदिर नहीं है तो एक हनुमान जी का चित्र यानी हनुमान जी का स्वरूप कैसा भी हो, आशीर्वाद देता हुआ हो तो बहुत अच्छा है, ये लेकर अपने मंदिर में या घर में किसी स्थान पर लगा लीजिए। अब ये 4 मौली के जो बंडल हैं, ये आपने उनके समक्ष रखने हैं, और ये उपाय आपने मंगलवार से शुरू करना है। प्रतिदिन लगातार करना है। 100 इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची 100 एक कटोरी में गिनकर डालकर एक साइड पर रख दीजिए, और एक कटोरी दूसरी साइड पर रख दीजिए, जो खाली होनी चाहिए। अब आपने करना यह है कि पहले स्नान के बाद में, मंगलवार वाले दिन से स्टार्ट करना है, स्नान के बाद में भगवान राम का नाम लेना है। अब चाहे सीधा ही राम 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 कहते रहें, सीताराम सीताराम, जय सिया राम, या जो भी आप अगर भगवान की स्तुति गाना चाहते हैं भगवान राम की, तो आप वो भी गा लीजिए। उसके बाद हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए कि मैं 100 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूं, और मैं प्रतिदिन इतनी बारी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। और मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा ऑफिस नहीं चल रहा, या मैं प्रोफेशनल हूं, मेरे क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। इसके उपरांत बहुत ही सहजता से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही विश्वास से हनुमान चालीसा को पढ़िए। एक बारी पढ़ ली, एक इलायची उठा के वो खाली वाली कटोरी में डाल दीजिए। ऐसे ही जितनी बारी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, आपने खुद डिसाइड करना है कि आप सहजता से कितनी बारी पढ़ सकते हैं। उतनी इलायची उठा के वो दूसरी कटोरी में डाल दीजिए। इसके उपरांत हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। जो आप नित्य पाठ करते हैं वो आप अपने स्थान पे करते रहिए। अब जब आप वहां से उठ जाएं, उसके उपरांत एक इलायची जो आपने लेफ्ट साइड पे रखी थी, उसमें से उठा के अपने मुंह में रख लीजिए, और उस इलायची को आप अपने मुंह में रहने दीजिए। और जब आप अपने व्यापारिक संस्थान पे पहुंच जाएं, या 1 घंटा 1.5 घंटा में वो इलायची जो है वो इतनी हो जाएगी कि आप उसे चबाकर खा सकते हैं। इसे थूकना नहीं है बिल्कुल भी। अपने दुकान पर जब भी आप जाएं, जब भी दुकान खोलें या दुकान में एंटर करें, तो इस भाव के साथ करें कि ईश्वर मेरे साथ है, अब मेरी दुकान बहुत अच्छी तरह से चलेगी और मैं दुकानदारी के सारे नियमों का पालन करूंगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं।
अब उसके उपरांत आपने वो कपूर जलाना है और अपना दुकानदारी कीजिए। जब आपके 100 के 100 इलायचियां इधर से उधर हो जाएं, यानी आपने 100 बारी हनुमान चालीसा कंप्लीट कर ली है, ये चारों बंडल उठाइए जो मौली के मैंने आपको बताया, आंखें बंद करके अपने माथे से लगाइए और प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि मेरे अंग संग साथ रहें, मुझे हमेशा जीवन में मुश्किलों से दूर रखें, मेरे व्यापार को आप बरकत दें। फिर उसके बाद में खुद से या किसी से कहकर अपने दाहिने हाथ में 3 बारी लपेट के आपने उसी में से एक बंडल में से मौली लपेटनी है। अब यह कार्य आपने हर मंगलवार और हर शनिवार करना है। जो मौली आप उतार देंगे, उतरी हुई मौली आप अपने गमले में डाल दीजिए, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए, कूड़े में नहीं फेंकनी है। बस ये कार्य आप करते रहें और 4 बंडल जब खत्म हो जाएं मौली के, उसके बाद आप चाहें तो यही प्रक्रिया आप दोबारा भी दोहरा सकते हैं। हर मंगलवार और हर शनिवार आपने मौली बदलनी जरूर है। खुद नहीं बदल सकते तो किसी से, घर के सदस्य से बदलवा लीजिए और मौली के वो चारों के चारों बंडल वहीं रहने चाहिए। जब ये चारों खत्म हो जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसी पूरे टाइम के अंदर आपके व्यापार में एक तेजी आएगी, आपकी मेहनत में कुछ चेंज आएगा। और यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो ये प्रक्रिया आप दोबारा दोहरा दें। और एक बात का ख्याल रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका धैर्य आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जाएगा और आपने हमेशा अपनी दुकान पर खाली समय पर बैठकर ये सोचना है कि मैं अपने इस व्यापार को और आगे कैसे बढ़ा सकता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, इस लाइन में दम नहीं रहा, हमारा तो ग्राहक ही चला गया, कोसना यानी कि ऑनलाइन वाले बिजनेस खा गए, इन सब बातों को करना छोड़ दीजिए। सकारात्मक सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ भगवान हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है। देखिए, ये सब कार्य करने से आपका मंगल भी अच्छा होगा, आपका बुद्ध बहुत अच्छा होगा और आपका सूर्य भी बहुत स्ट्रांग होगा। और जब ये सब चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, कपूर जलाने से नकारात्मकता दूर होगी, तब व्यापार कैसे नहीं चलेगा। बस इसी प्रकार के बहुत ही सरल से छोटे से उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेकर आपके समक्ष ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। ये वीडियो जो लोग दुकानदार आपके जानकार हैं, आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या है आपके साथ और आप मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, तब आप, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, बस टेक्स्ट करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। कमेंट्स तो मुझे लगातार करते रहा कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और अब आज्ञा भी दे दीजिए। नमस्कार।